हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ सतत विकास टॉपिक, जो कि हमारा दैनिक पाठ्य योजना 9th है। इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में आपको कक्षा, विषय और प्रकरण आपको दिखेगा। और लेफ़्ट साइड में कक्षा, विषय, प्रकरण, और राइट साइड में दिनांक, कालांश यानी कि जो आपका पीरियड है, और समय अवधि। उसके बाद यहाँ पर सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है विषय वस्तु विश्लेषण। और विषय वस्तु विश्लेषण के बाद विशिष्ट उद्देश्य में 3 पॉइंट आते हैं। कौन से? ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक, या इसी को अनुप्रयोगात्मक भी लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर शिक्षण सामग्री के बाद पूर्व ज्ञान के बाद वातावरण का निर्माण या फिर प्रस्तावना प्रश्न, इसको बोला जाता है। देन उसके बाद आता है उद्देश्य कथन, और उद्देश्य कथन के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण में हमारे टीचिंग पॉइंट्स को हमें लिखना होता है, जिसमें हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है सतत विकास का अर्थ। विकासात्मक प्रश्न के साथ शुरू होगा, स्पष्टीकरण करते हुए स्पष्टीकरण खत्म करके फिर वास्तविक अधिगम उपलब्धि, जो भी हमने पहला टीचिंग पॉइंट पढ़ाया है उसी का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन हम करते हैं कि बच्चे को समझ आया या नहीं। तो वहाँ पर फिर हमें यहाँ पे क्या, जैसे ही ये स्पष्टीकरण कंप्लीट हुआ फिर नेक्स्ट लाइन स्किप करके हमें यहाँ पर क्वेश्चंस बनाना होता है। देन उसके बाद सेकंड टीचिंग पॉइंट है सतत विकास के उद्देश्य। ये भी विकासात्मक से शुरू होगा और हमें एक ऐसा क्वेश्चन बनाना होता है जहाँ पे बच्चे को हम एक्सप्लेन कर सके। तो वहाँ पर आता है व्याख्या प्रश्न या फिर स्पष्टीकरण के बाद फिर वही, जैसे स्पष्टीकरण खत्म हुआ और फिर एक क्या बनाते हैं, वास्तविक अधिगम उपलब्धि या मूल्यांकन क्वेश्चन। थर्ड टीचिंग पॉइंट सतत विकास हेतु रणनीति क्या होनी चाहिए। मिनिएचर्स आप जरूर बनाइएगा। यहाँ पर हमें अपने मिनिएचर्स वगैरह लगाने चाहिए, क्योंकि खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो विकासात्मक प्रश्न है, फिर उसके बाद स्पष्टीकरण आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट होता है 7th पॉइंट में। यहाँ पर जा कर के फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाना होता है मूल्यांकन वाला, यानी कि वास्तविक अधिगम उपलब्धि। देन उसके बाद आता है शामपट सारांश। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने ब्लैक चार्ट पेपर यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर वाइट पेन से लिखा गया है। आप वाइट पेन भी ले सकते हैं, सिल्वर पेन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिल्वर पेन जो होता है वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है, और जो वाइट होता है वो जैसा आपने लिखा है वैसा ही रहेगा। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न में सत्य असत्य। उसके बाद गृह कार्य, जितने भी हमने टीचिंग पॉइंट्स पढ़ाए हैं उसी से रिगार्डिंग कोई भी आप क्वेश्चन आप बच्चों को दे सकते हैं होमवर्क में। फिर आता है संदर्भ। इन्होंने ये जो टॉपिक लिया है भारतीय अर्थव्यवस्था, एनसीईआरटी की जो बुक है महेश कुमार वर्णवाल की, वहाँ से लिया हुआ है। तो आप लोगों को जो भी जिस क्लास का आप करा रहे हैं, जिसमें आप सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला टॉपिक अगर आप करा रहे हैं, तो आप उसी बुक का रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। मेरे वाले जो लेसन प्लान है, मैंने तो अपनी ही जिस क्लास को मैंने कराया है उसी का रेफरेंस दिया है, आप लोग चाहें तो दे सकते हैं। चलेगा, ये 9th लेसन प्लान आपका कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।